हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को यूपीएसआई से संबंधित मूल विधि का दूसरा क्लास लेके आए हैं साथियों। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। तो दोस्त चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। जैसे कि दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में छल को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों छल को जो है धारा नंबर 415 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो दोस्त धारा नंबर 415, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 415 होगा। ठीक है दोस्त, 415 उत्तर होगा। तो भारतीय दंड संहिता में छल को धारा 415 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्त। अब दोस्त धारा 416 में क्या है, इसको भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि दोस्त धारा 416 में कोई भी व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है तो वह अपराध माना जाता है। ठीक है दोस्त, कोई भी व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है तो वह अपराध माना जाता है। यह किस धारा में है? धारा 416 में है। अब दोस्त धारा 420 क्या है? धारा 420 में कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के माध्यम से बेईमानी करता है। धारा 420 में क्या है? कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के माध्यम से बेईमानी करता है तो उसका उल्लेख किस धारा में है? धारा 420 में है। ठीक है दोस्त। अब दोस्त धारा 414 क्या है? धारा 414 कोई एक ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह जानता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, उसको इधर उधर करता है तो 1 वर्ष का कारावास तथा आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वह किसी संपत्ति के बारे में उसको जानकारी है कि यह संपत्ति जो है चुराई हुई संपत्ति है, और दोस्त वह उस संपत्ति को जो है नहीं बताता है, इधर उधर जो है उसको खिसकाता रहता है। तो इस स्थिति में धारा 414 में दर्शाया गया है कि इस प्रकार व्यक्तियों को जो है 1 वर्ष का कारावास तथा आर्थिक दंड से 1 वर्ष का कारावास प्लस आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। जैसे कि दोस्त दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। शिक्षक ने दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध किया? तो दोस्त तो जो शिक्षक है वह कोई भी अपराध नहीं किया है। शिक्षक जो है अगर वह नहीं समझ पाया कि यह लड़का है कि लड़की है, यदि चेकिंग के दौरान उसने उसके जेब में हाथ डाल दिया तो यह कोई अपराध नहीं माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कोई भी अपराध नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त इसके पहले धारा 354 को जानते हैं। धारा 354 में क्या है दोस्त? धारा 354 में किसी स्त्री की लज्जा भंग करने, उस पर हमला करना या गैर जमानती अपराध है। यह गैर जो है जमानती अपराध है। जैसे धारा 354 में क्या है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, उस पर हमला करना, यह एक गैर जमानती अपराध माना जाता है। यह किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं माना जाता है। तो समझ में आया दोस्त। धारा 354 में किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, उस पर हमला करना, यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाता है या माना जाता है। ठीक है दोस्त। यह किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध
समझौता योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद दोस्त धारा 323 क्या है, इसके बारे में जानना है। अब दोस्त धारा 323, जो भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है उसको 1000 रुपये का जुर्माना प्लस 1 माह का कारावास, अर्थात 1000 रुपये का जुर्माना 1 माह का कारावास दोनों हो सकता है। तो समझ में आया दोस्त। धारा 123 में क्या है, जो भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है उसे 1000 रुपये का जुर्माना और 1 माह का कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्त। आपने 354 देख लिया, 323 देख लिया। अब दोस्त धारा 509। अब दोस्त धारा 509 में क्या है, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर या कोई शब्द या किसी ध्वनि का प्रयोग करे और स्त्री जो है उसे सुन ले, तो उसे जो व्यक्ति जो है अशब्द का प्रयोग करता है उसके खिलाफ 1 अवधि का कारावास, अर्थात 1 माह का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्त। यह धारा नंबर 509 में वर्णित है। तो ठीक है दोस्त। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर पैंट की जेब में हाथ डाल देता है तो भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध किया। तो कोई अपराध नहीं किया। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कोई अपराध नहीं किया। अब दोस्त चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। जैसे कि तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। पहला ऑप्शन है 7 वर्ष से कम आयु का, बी वाला ऑप्शन है 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम, सी वाला है 7 वर्ष का हो, डी वाला है 12 वर्ष से कम हो। तो दोस्त इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन होगा, 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, 7 वर्ष से अधिक है परंतु 12 वर्ष से कम। अब दोस्त चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पे। जैसे कि चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। तो दोस्त चौथे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त, प्रश्न ये कह रहा है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। तो दोस्त किस धारा में है, धारा नंबर 89 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया दोस्त। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा 89 में। तो दोस्त इसके बाद हम लोग धारा 88 को जानते हैं। धारा 88 में क्या है दोस्त, तो दोस्त धारा 88 में कोई व्यक्ति या कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं माना जाता है। तो दोस्त धारा 88 में क्या है, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं माना जाता है। धारा 88 में इसका वर्णन है। अब दोस्त धारा 90, कोई व्यक्ति या कोई सम्मति के संबंध में या किसी सम्मति के संबंध में जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कहने का मतलब कोई सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन है। तो धारा किस में निहित है दोस्त, 90 में है।
अब चलते हैं दोस्त धारा 87 में। धारा 87 में क्या है दोस्त, कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से की गई हो, अर्थात कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर अपहित करना संभाव्य है। समझ में आया दोस्त, कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहित कारित करने के आशय से की गई हो, कर्ता को यह ज्ञात हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहित करना संभाव्य है। तो दोस्त आपने देखा पहला प्रश्न का उत्तर, भारतीय दंड संहिता में छल को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा नंबर 415 में। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर पैंट की जेब में हाथ डाल दिया, तो शिक्षक ने दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध किया। तो जो शिक्षक ने चेकिंग किया या चेक किया जो है छात्र को, तो यह कोई अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्त। फिर तीसरा वाला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। तो दोस्त 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का होता है, तो उसे जो है अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है। ठीक है दोस्त। अब संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है, तो धारा 89 में है दोस्त। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है दोस्त। तो दोस्त यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्त, और शेयर भी करिएगा दोस्त। तब तक के लिए नमस्कार।